किसी का जयकारा लगाओ न लगाओ, राधा रानी का लगाओ। बोले वृंदावन में राधा रानी का ही महाराज राज्य है। अब महाराज गोप रुदन करने लगे, रोने लगे और कहा, हे कान्हा, अब मुझे तुरंत वापस बुला जा, मुझे कोई सुख वैभव नहीं चाहिए। मैं इस वैकुंठ का भी त्याग करता हूँ, संसार की हर वो वस्तु का त्याग करता हूँ जो प्रिय है जीव को। मुझे केवल और केवल अपने श्री कृष्ण चाहिए। महाराज जो भक्त होता है, विरक्त होता है ना, वो केवल और केवल भगवान को चाहता है। आज महाराज गोप जो थे रोने लगे और आंखों को बंद करके कहने लगे, कान्हा मुझे बुला लो, मुझे वही वृंदावन चाहिए, वही ब्रज गलियां चाहिए, वही बरसाना चाहिए। आज जैसे ही आंखों को बंद किया और पुनः खोला तो देखा कि हम वृंदावन में। आज भगवान भी वहीं पर है। लिपट गए, रोने लगे और चुम्बन करने लगे। बोले, कान्हा अब नहीं भेजना, हम कहीं आना, क्योंकि आपसे बिछुड़ना हमारे लिए मानो मरने के समान है। हम इस दुख को नहीं झेल पाएंगे कान्हा। अरे आपसे जो बिछुड़ करके जिए वो क्या जीना। महाराज ऐसा कह करके गोप और कान्हा खेलने लगे। अब बोले, समय आया किसका, जिस पल का गोपियों को इंतजार था। आज वो दिन आया। बोले, शरद ऋतु आई महाराज। जो पुष्प थे महाराज वो अपने आप खिल रहे हैं, हवाएं में भी महाराज महक रहे। बोले, आज दिन आया किसका, बोले गोपियों की रास का दिन आया। बोले महाराज कहते, चीर हरण जो भगवान ने किया था ना, और उस पे लोग कमेंट करते हैं कि भगवान ऐसे थे वैसे थे। बोले भगवान ने चीर हरण जो किया था वो केवल और केवल दिखाने के लिए। हरण तो भगवान ने गोपियों के अवगुणों का किया था। जो अवगुण थे ना गोपियों के, उनका किया था। क्यों? कि जब तक गोपियों के अवगुणों को नहीं चुराएंगे, भगवान नहीं हरेंगे, तब तक वो रास लीला कैसे करेंगे। बोले वो कोई रास लीला नहीं थी महाराज। राग का अर्थ क्या होता है? बोले भक्ति रस होता है। और बोले जो व्यक्ति रास लीला को गलत भाव से कहता है ना, और महाराज थोड़ी भी शंका करता है, वो पाप का भागी होता है। आज वो दिन आया गोपियों के महाराज हृदय को चुराने वाला। अब महाराज हमारे सांवले सलोने कन्हैया ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। अब महाराज जैसे ही बांसुरी बजाई और गोपियों के कानों में आवाज पड़ी। अब महाराज जैसे ही गोपियों के कानों में आवाज पड़ी कि आज कान्हा बांसुरी बजा रहा है, और ऐसी बांसुरी महाराज की संत भी मोहित हो जाएं, वृक्ष भी मोहित हो जाएं, हिरण भी मोहित हो जाएं। ऐसी बांसुरी की महाराज एक गोपी दोहन कर रही थी। बोले जैसे ही बांसुरी की धुन सुनी तो महाराज बछड़ा छड़ा छोड़ दिया और दूध का जो कटोरा महाराज तबेला जो भी लिए थी वो फेंक दिया और तुरंत कान्हा के यहाँ दौड़ पड़ी। उस धुन के सहारे कहां पर बज रही। बोले महाराज एक गोपी भोजन करा रही थी अपने परिवार और जैसे सांवले की बांसुरी सुनी झटपटा गई महाराज, कोई सुध नहीं रही। पति ने मांगा कि सब्जी डाल दे थाली में, महाराज उसकी थाली की जगह उसके मुंह में घुसेड़ दी। ससुर कहते हैं क्या कर रही है, पागल है क्या, बावली हो गई। महाराज ससुर ने पानी मांगा तो पानी देने की जगह ऊपर से डाल दिया और भगवान के यहाँ दौड़ पड़ी।
बोले एक गोपी पति को रिझाने के लिए सुंदर श्रृंगार कर रही है। अब जैसे सांवले की बांसुरी को सुनी तो महाराज कुछ सुध नहीं रही, क्या श्रृंगार करूं क्या नहीं करूं, महाराज बुद्धि स्थिर नहीं रही। गई महाराज चूल्हे में बाहर राख पड़ी थी, राख को लेकर के आई और मुंह में लपेट लिया। महाराज बोले होठों का जो लाली थी वो आंखों में लगा लिया और जो काजल था वो होठों में लगा। महाराज कहा बिछियों को हाथों में पहन लिया और आज बिना ही महाराज पादुकाओं के दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए, इतनी बेचैन। महाराज एक गोपी तो जो दूध होता है ना महाराज उसे पका रही थी। जैसे ही सांवरे की बांसुरी सुनी कोई सुध नहीं रही। महाराज जी कहते हैं जब दूध उफलाता है तो महाराज अब गोपी ने सुना तो बोली महाराज अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं प्रभु के यहाँ। महाराज उसी दूध को लिया अपने मुंह में लगा और दौड़ पड़ी। इतनी मीठी बांसुरी बजाते थे हमारे। विचार कीजिए कि जब वो स्वयं बजाते होंगे तो क्या धुन होगी, क्या समय होगा महाराज। आज महाराज जो गोपियां नहीं जा पाई, जिनके घर वालों ने रोक लिया, जिनके पतियों ने रोक लिया, वो महाराज आज मन के द्वारा सबसे पहले हमारे कान्हा के यहाँ चले जाते। जो नहीं जा पाई महाराज रुदन करती हैं, रोने लगती हैं। अब गोपियां गई महाराज। अब भगवान ने देखा कि सारी गोपियां आ रही हैं तो गोपियों को आते देखा, बोले और गोपियां सुनाओ कैसे आना हुआ, स्वागत है आपका। तो महाराज सभी गोपियों को तो कोई सुध नहीं थी, खड़ी हो बोले स्वागत है, इतनी रात्रि को कैसे आना हुआ। अच्छा हमें लगता है ये जो चंद्रमा निकला है ना आज तुम उसे देखने आए। अच्छा हमें लगता है आप इसलिए आई हो कि जो हमारे कान्हा बांसुरी बजा दे हम सुन ले। बोले अच्छा बजा लिया है मैंने, अब सुन लिया हो तो तुम जाओ। बोले कहीं इसलिए तो नहीं आई कि हमारा कान्हा वन में अकेला डर ना जाए। बोले सुनो महाभारत में हमारी कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्ततु विशुद्ध वीरो भावे स्त्री स्वतंत्र महारथी। बोले कृष्ण ने साक्षात कहा है अर्जुन से कि सुनो अर्जुन, अगर कोई कन्या है जब तक वो कन्या महाराज जवान रहती तब तक उसका पिता उसकी रक्षा करता है, फिर इसके बाद उसका भाई उसकी रक्षा करता है, और बोले जब उसका विवाह हो जाता है ना तो बोले उसकी रक्षा उसका पति करता है। इसके बाद वृद्ध होने पर महाराज उसकी रक्षा बोले उसके पुत्र करते हैं। बोले स्त्री को कभी भी स्वतंत्र विचरण नहीं करना चाहिए, ये भगवान ने कहा। लेकिन महाराज आज गोपियां उदास हैं। भगवान बोले देखो रात ज्यादा हो गई, कोई पकड़ करके ले गया तो आफत हो जाएगी। बोले राक्षस बड़े रहते हैं वन में और शेर चीता आ गए और खा गए तो हम क्या करेंगे। महाराज भगवान ने इतना विचलित किया, इतना विचलित किया कि आज गोपियां रोने लगी। और महाराज स्तुति करने लगे, कहा कान्हा तू बड़ा छलिया है, बड़ा दरिद्री है। हम तेरी बांसुरी को सुनकर के यहाँ पर आए और तू कह रहा है कि जाओ। हम तुझे देखने के लिए अपने पिता, अपने पति, अपने भाइयों से लड़ कर के आए और तू कह रहा है जा।
तो कान्हा ने कहा देखो हम ऐसा नहीं कहते। फिर आपके पति कुछ कहने लगे तो, और स्त्री का तो धर्म ही होता है कि पति की सेवा करे। बोले अच्छा इतना तुझे बड़ा पता है कि स्त्री का धर्म क्या है, तो तुझे ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे पुरुष का मैं क्या करूं, ऐसे पति का मैं क्या करूंगी कि जो जन्म ले और मर जाए, केवल एक जन्म भी साथ ना दे। तूने स्त्री धर्म तो बता दिया, लेकिन ये बता कि ये क्या जीवन भर हमारा साथ देते हैं? बोले अगर ये जीवन भर साथ भी दे तो महाराज ऐसा कौन संसार में है जिसे तू कृपा न करे, और कौन सी स्त्री ऐसी है जो तुझे अपना पति न बनाना चाहे? कौन तेरा साथ नहीं चाहता कान्हा? और तू किस पति की बात करता है? वो पति जो महाराज समय आने पर अगर एक गलती हो जाए तो तुरंत सुना देता है। महाराज ये अवस्था होती है, हमने देखा है कहीं कहीं कि अगर स्त्री महाराज कोई गलती भी कर दे, स्त्री तो कभी नहीं कहती महाराज कि एक गलती हमारे यहाँ आए हो गई तो जाओ यहाँ से तुरंत निकल जाओ, कभी नहीं कहेगी। एक क्या हजार भी गलती हो जाए कभी नहीं कहेगी आपसे कि आप हमारे घर से निकल जाओ। और अगर स्त्री से एक ही भी गलती हो जाए तो ये तुरंत कह देते कि जाओ अपने घर। ये अवस्था होती है। बोले उसे पति माने जो हर बात पे ताड़ना करता है। चाणक्य जी अपनी नीति में कहते कि अगर जो स्त्री महाराज जो स्त्रियों का अपमान करता है उस कुल का विनाश हो जाता है, और जो सम्मान करता है वो धन और संपत्ति से महाराज भरा रहता है। बोले कान्हा तूने नीतियां तो बहुत दी, परंतु मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए कि जो एक ही जन्म साथ न निभा पाए। अरे तुझसे प्रेम करेंगे तो हम एक क्या हजार जन्म तक तेरा साथ रहेगा। आज गोपियां रोने लगी भगवान, और जब रोने लगी तो भगवान को भी दया आ गई। अब भगवान ने कहा ठीक है अब रो मत आप। अब भगवान ने रास लीला प्रारंभ कर दी महाराज, महारास होने लगा। तभी कहते महाराज गर्ग संहिता के अनुसार बताया गया कि जब रास लीला हो रही थी तो जो गोपियां थी उन्हें अहंकार आ गया कि भगवान सभी को छोड़ करके हमारे पास आए। तो महाराज आज भगवान ने राधा रानी को लिया और महाराज वहां से गायब हो जाते। और महाराज संकेत वन में चले जाते हैं। अब बोले महाराज राधा अब जो गोपियों को छोड़ करके जैसे गए, गोपियां प्राणहीन हो गई, रुदन करने लगी, रोने लगी। महाराज कई प्रकार की नाना प्रकार की बातें करने लगी। महाराज अपने आप को संभालना भी मुश्किल हो गया। अब महाराज कोई गोपी राधा बन गई तो कोई गोपी महाराज पूतना बन गई, विचार करने लगी। अभी यहाँ पर जब राधा रानी को लेकर के आए और राधा रानी के केसों को सवाल रहे थे, तभी राधा रानी को भी लगा कि भगवान सभी को छोड़ करके आए। राधा रानी को भी अहंकार हुआ। तो राधा रानी को अहंकार हुआ तो जैसे भगवान चलने लगे तो बोली सुन कान्हा, मेरे जो पैर है ना बड़े दर्द होने लगे, तू एक काम कर मुझे अपने गोदी में ले ले। महाराज जैसे ही कान्हा ने कहा ठीक है। अब जैसे ही महाराज बैठने लगी तो कान्हा वहां से भी तुरंत गायब हो जाते हैं। अब जैसे ही गायब हो गए, अब महाराज जो राधा रानी थी आज उनकी अवस्था का महाराज कोई बयान नहीं कर सकता। आज इतनी अवस्था महाराज खराब हुई, रोने लगी, बिलखने लगी। अब वहां से गोपियां भी आ रही थी। महाराज वृक्षों से बातें कर रही हैं। बोली अरे वृक्षों, क्या तूने नंद जी के लाला को देखा? तूने यशोदा मैया के लाला को देखा? महाराज तुलसी से पूछती हैं। बोले अरे तुलसी तुझे तो बताकर गया ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरा कान्हा तेरे बिना भोग नहीं लगाता कभी।
इसलिए तुझे तो बता करके गया होगा ना। हे शरद के पूर्णिमा, हे चंद्र, तूने तो देखा ही होगा मेरे कान्हा को। आज कोई जवाब नहीं देता महाराज। भगवान के और राधा रानी के पैरों को देखते देखते जाती हैं तो राधा रानी को मूर्छित पाती हैं। जब राधा रानी मूर्छित है, महाराज फिर से होश में लाया पानी डाल करके। अब महाराज सभी गोपियां और राधा रानी भगवान का चिंतन करती, कहती हे कान्हा, हमारा हृदय विचार से ही कांप जाता है कि आप ऐसे अंधेरे वन में कहां भटक रहे होंगे। बोले हमारा जब हम विचार करते ना कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से तू वनों में घूमता होगा, अरे कहीं तुझे कांटे लग जाएंगे तो कैसा होगा। और तू क्या कहता है, जब तू गाय चराने जाता है ना, और एक क्षण के लिए भी महाराज हमारा जो एक क्षण भी होता है ना, वो युगों युगों के समान बीतता है। और बोले ये जो पलकें गिरती है ना महाराज, मानो ऐसा लगता है कि साल व्यतीत हो रहा है। कहती हैं गोपियां कि ये जब पलकें गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि इन्हें बनाने वाला भी मूर्ख होगा जिन्होंने इस पलकों को बनाया है, जो हमारे कान्हा से हमारे दर्शन में विलीन कर। महाराज आज गोपियां रुदन कर रही हैं, आंखों से आंसुओं की धार नहीं टूट रही, केवल कान्हा को याद कर रही और यमुना जी के तट पर जाकर रुदन कर रही। तभी भगवान को दया आई और भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं और महाराज महारास प्रारंभ होता है। तभी कामदेव को भी घमंड था अपनी सूरत पर। कामदेव आए और कामदेव ने भी महाराज 5 बाणों का संधान किया और कामदेव का भी महाराज जो बाण चलाए थे वो भी असफल रहे और महाराज महारास प्रारंभ हुआ। कहा कि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। उठकर कोई नहीं जाएगा, बारिश हो जाए। रहस्य रचो है जमुना किनारे, महारहस्य रचो है। और जिसे नाचना हो रास में उठे। तो भैया क्या भगवान को और गोपियों को बड़ी थी रास किया? अरे आप भी डांस करो, भगवान के यहाँ रास हो रहा है। रोज रोज ये दिन नहीं मिलते, रोज रोज भगवान रास नहीं करते। उठिए, अच्छी बारिश हो रही है और झूम जाइए सभी माताएं हमारी। रहस्य रचो है महारहस्य रचो है जमुना किनारे, महारहस्य रचो है। रहस्य रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, महारहस्य रचो है। रहस्य रचो है महारहस्य रचो है जमुना किनारे, रास रचो है, रास रचो है नारी, महारास रचो है रास। राधा नाचे कृष्ण नाच नाच गोपी जल, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जल, राधा नाचे कृष्ण नाच नाच गोपी जल। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जल। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रहस्य रचो है, रहस्य रचो है श्री राधा किनारे, महारहस्य रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है।
शंकर नाच नाच देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाच नाच देवगण। ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाच नाच तारागण। गंगा नाचे सूरज नाच नाच तारागण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रहस्य रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। गैया नाचे बछड़ा नाचे नाच ग्वालगन। ओ भैया नाचे बछड़ा नाचे नाच ग्वाल। गैया नाचे बछड़ा नाच नाच ग्वालगन। यहाँ नाचे बछड़ा नाचे नाच ग्वाल। मोर नाचे बंदर नाच नाच पक्षीगण। मोर नाचे बंदर नाचे नाच गगन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रहस्य रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। राज रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है। राज रचो है यमुना किनारे महारास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है जमुना किनारे महारास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो। बोल राधा रानी सरकार। जय हो। महाराज आज बड़ा ही सुंदर रास रचा है। अब जो हमारी गौरा माता थी वो रोज कैलाश से आया करती थी। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक